5 दिनों से उदयपुर में चल रहे मजदूरों के भुगतान का मामले को लेकर लगातार खबरें आ रही थी। आखिर वह समय आया कि आज मजदूरों का देर रात्रि तक मजदूरों का भुगतान वन विभाग एवं ठेकेदार एवं लेबर हेल्पलाइन के सहयोग से मध्यस्थता के माध्यम से मजदूरों का समस्त हिसाब किताब करके उनको आज पैसा लौटा दिया गया है। और जानकारी के अनुसार पिछले 5 दिनों से मजदूरों का आंदोलन चल रहा था। मजदूर अपने मजदूरी के पैसे की मांग को लेकर अड़े हुए थे। आखिर गिले शिकवे दूर किए गए, हिसाब किताब चेक किए गए और उसमें कहीं न कहीं सुनने में जो है कमी रही है। मजदूरों ने सही तरह से नहीं सुना और सरकारी भुगतान के हिसाब से, सरकारी नियम के हिसाब से जो टेंडर दिया गया था, उस टेंडर को जो ध्यान में रखते हुए, उस टेंडर की प्रक्रिया को देखते हुए वो जो मिलने वाला पैसा सभी मजदूरों को भुगतान कर दिया गया। आपको बता दें कि ठेकेदार का कहना था कि 25 रुपये में पर मीटर तय किया गया था और गड्ढे खोदने का अलग से था। सभी बातों को मजदूर के सामने रखा। विभाग के अधिकारियों ने भी उनके मजदूरों के सामने पूरा पक्ष रखा। कई लंबे वार्ता चली। भुगतान जो है अब होने जा रहा है। कई नेताओं ने इसमें भाग लिया और आखिर उदयपुर के लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत साहब ने इस मामले को संज्ञान में लाए और अधिकारियों के सामने लेकर गए और आखिर मजदूरों के भुगतान को लेकर विभाग को आदेश दिया और विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार सभी ने आपसी समन्वय के माध्यम से लेबर हेल्पलाइन, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ संगठन के माध्यम से ये पूरा मामला आखिर सुलझ गया और मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान आखिरकार मिल गया। सारे मजदूरों को जितना भी उनका पैसा था सभी को कैश के रूप में ठेकेदार द्वारा प्रदान कर दिया गया है और मजदूर आज देर रात्रि तक कई घर लौट चुके हैं और कुछ मजदूर कल सुबह जाने वाले हैं। तो आप देखें पूरे दिन ये वार्ता चलती रही और आपको बताते कि उदयपुर के चेटक सर्कल मोहता पार्क में पूरी वार्ता चली है और जो मजदूर ठहरे हुए थे वो गुरु गोविंद सिंह जो रेन बसेरा है नगर निगम का, उसमें ठहरे हुए थे। मजदूरों की मांग थी कि वो उन्हें बोला गया था कि 70 रुपये की बात कही गई थी, लेकिन आखिर बात हुई और सुनने में कहीं न कहीं जो कमियां हैं वो रही है और मजदूरों ने आखिर आपसी मध्यस्थता के माध्यम से अपना मामला सुलझा लिया है। सभी को भुगतान मिल गया है। फिर आज वन विभाग के रेंजर साहब और बड़े उच्च अधिकारियों के सानिध्य में तो जिले के सांसद महोदय मन्नालाल जी रावत के निर्देशानुसार मजदूरों का बिल्कुल भुगतान हो रहा है। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चौथे दिन, 5वें दिन बीत गए। आज मजदूरों में आपसी मध्यस्थता हुई है और ठेकेदार जी मौजूद है और सभी के सानिध्य में आज मजदूरों का भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि ये भुगतान तो कब का हो जाता, लेकिन किसी बात को लेकर यहाँ पर बहस चढ़ रही थी। रेट को लेकर मौखिक की, जबकि सरकारी रेट जो है 25 रुपये की रेट थी और किसी ने बता दिया 70 रुपये थे। ये भेदभाव जो है ये हुआ था और ये भेदभाव को लेकर ये आंदोलन संघर्ष चलता रहा। मजदूरों ने हालांकि बहुत पराना झेलनी पड़ी, कई बार इनको कलेक्टर जाना पड़ा, लाठियाँ खानी पड़ी, लेकिन हालांकि जो सरकार के जो रेट थे उसी से इनको अब भुगतान जो है मिलने जा रहा है। और अब रेंजर साहब है, लेबर हेल्पलाइन से एडवोकेट महेंद्र गिरी गोस्वामी जी है, राजेंद्र जी शर्मा है और मैं स्वयं हूँ अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ से और रेंजर साहब यहाँ मौजूद है। सभी मिलकर आज मजदूरों के भुगतान का उम्मीद थी और कल ही उम्मीद की जा रही थी कि देर रात्रि तक पेमेंट हो जाएगा, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। रात्रि ज़्यादा हो गई थी तो हमने सुबह का प्लान किया और सुबह भी मजदूरों में कई संघर्ष चले, कई वार्ता चली, कई बार बात बिगड़ी, कई बार बात सुधरी, लेकिन आखिर एक मौका आया है कि अब मोहता पार्क में और महाराणा भोपाल सिंह जी के तस्वीर के सामने ही, प्रतिमा के सामने ही मोहता पार्क में ये पूरा समझौता यहाँ पर किया जा रहा है। आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई उलझन पैदा ना हो, सभी को क्लियर करके काम करें ताकि न तो मालिक को नुकसान हो, न मजदूर को नुकसान हो, न विभाग को नुकसान हो। तो ये 5 दिनों की ये पूरा क्रम जो है काफ़ी सारी प्रेरणा देता है, काफ़ी सारे हम देखें कि काफ़ी सारी जन चेतना देता है कि हमें आगे भविष्य में किस प्रकार रहना है, भविष्य में किस प्रकार से हमें काम करना है। तो ये ठेकेदार, मजदूर और विभाग तीनों के लिए एक तरह का सबक है। ये पहले प्रक्रिया साहब बता रहे थे कि ये प्रक्रिया पहले गाँव में चलती थी, गाँव की लेबर ही काम कर रही थी, लेकिन ये जब से ठेका प्रथा
टेंडर किए जा रहे, तब से ये दुविधा पैदा हो रही है और ये पैदा किसी न किसी कारण से हुई है। पहले जो नीतियाँ थी मुझे लगता है वो धरातल पे ठीक थी ताकि गांव के लोगों को रोज़गार मिले, गांव के लोगों, लेकिन कह के मरता क्या नहीं करता, हर आदमी 2 पैसे के रोज़गार के लिए कुछ न कुछ तो करता है। उसी क्रम में ही ये पूरा मामला हुआ है और सुनने में कहीं न कहीं गलती हुई है। ठेकेदार ने कहा कुछ और मजदूरों ने सुन कुछ लिया, यही इसका परिणाम रहा है कि इनको अपने काम से भी हाथ धोना पड़ा है और दूसरा 5 दिनों के संघर्ष में लाठियाँ भी खानी पड़ी और कई सारी पताना भी झेलनी पड़ी और अब बहुत कम पैसे में इनको वापस घर जाना पड़ेगा। इसका कारण स्वयं मजदूरी यहाँ पर कहीं न कहीं बना है और विभाग ने बैठकर आज ये मध्यस्थता पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आज ये मध्यस्थता सफल हुई है। तो देश के मजदूरों को भी ये सोचना होगा कि जब भी वे काम करें तो कम से कम ये क्लियर कर दें कि कितना पैसा मिलेगा, दिहाड़ी क्या रहेगी, ठेकेदारी में काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। मजदूर प्रणाली में भी कई तरीके के जो है परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो यहाँ जो मामला पूरा बैठा है, नन्हे मुन्ने बच्चे इनके साथ है, बहनें इनके साथ में हैं, कुछ भाई साथ में हैं, तो ये एक बड़ी बात थी कि सभी को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करें। तो उसी दौरान एक छोटी सी बात वहाँ हो गई और कई मजदूरों को वहाँ लाठियाँ खानी पड़ी। तो आगे भविष्य निकट में ये सभी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, किस प्रकार से काम किया जाए, काम की प्रणाली क्या होगी, क्या ठेका पड़ता रहेगी, ये सारी बातें तय करने की, ताकि इस तरह की तस्वीरें हमें आगे देखने को नहीं मिले। इस प्रकार की तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ये मजदूर भाई है जो संघर्ष करते हैं, 5 दिन हो गए इनको न खाना खाया, लेकिन फिर भी आत्म स्वाभिमानी है, ठेकेदार की रोटी नहीं खाएंगे, ठेकेदार ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन कहीं न कहीं वार्ता बैठी है और सरकारी कागज़ हमने चेक किए, जब सरकारी कागज़ों में रेट लिखी है उसको हमको मानना पड़ा और आखिर आज जो है उम्मीद है कि आज भुगतान हो जाएगा 5 दिनों से। वो भी लग रहा है कि सभी अधिकारी बैठे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि पैसा मिल जाए। तो ये देखिए सभी बहनें माताएं सब अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर, ये देखो भाई देखो हमारे मोबाइल चला रहे हैं। तो ये दिक्कत है कि देश छोड़कर जब प्रदेश में काम करने आते हैं तो कई बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस ठेकेदार के पास हम काम करने के लिए जा रहे हैं उससे क्लियर कर लिया जाए कि तुम रेट क्या दोगे, तुम्हारी रेट की प्रणाली क्या होगी, पैसे कैसे दोगे, मालिक पैसे कैसे देगा। तो हर बात पहले ही तय कर लेनी चाहिए, लेकिन ये तय नहीं करने के कारण आज इन मज़दूरों को इस तरह से आज हताश और मायूस बनकर 5 दिनों से लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे इनके साथ में हैं, कभी भोजन किया, कभी भोजन नहीं किया, कभी भूखे रहे। 5 दिनों की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। भविष्य निकट में ऐसी प्रताड़ना इनको न झेलनी पड़े, इसकी बात का आज ठेकेदार और मालिक विभाग सभी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद आखिर वार्ता हुई है और अब सभी यहाँ पर विभाग मंडल, लेबर हेल्पलाइन और ठेकेदार सभी ने मिलकर आज ये समन्वय शुरू किया है। आशा करते हैं कि इनका भुगतान मिल जाएगा। ठेकेदार जी, आखिर क्या कुछ बात हुई, किस बात को लेकर आखिर ये भ्रांतियां फैली, आप क्या सोचते हैं? और मेरा नाम बसंती लाल मीणा, मैं मतलब फॉरेस्ट के अभी जो टेंडर हुए उसमें मैंने टेंडर लिया। मेरे पास मतलब अन्य ठेकेदार को द्वारा एमपी की लेबर जो मेरे पास आई, उनको जो फॉरेस्ट में माप के अकॉर्डिंग जो पैसा देने की विधि थी वो उनको जानकारी नहीं थी। हमने उनको बताया पर उनके मन में यूँ था कि हमको दहाड़ी के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। इसमें काम के अकॉर्डिंग काम की लंबाई और खड्डे, फॉरेस्ट में पेड़ लगाने के लिए जो खड्डे होते हैं उसमें हमने इनको 14 रुपये पर खड्डे के हिसाब से 2-3 रुपये हमारे ठेकेदार इनकम टैक्स जीएसटी का वो निकालने के बाद इनको हमने 14 रुपये में एक एग्रीमेंट टाइप किया था, जो मतलब मुख जबानी हमने लिखित उनके डायरियों में लिखा था। हमारे पास कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं है। और जो ट्रेंच होती है नाली, उसका हमने इनको क्या नाम मतलब 20 रुपये के हिसाब से इनको बताया था। लेकिन मेरे
3-4 साइड पे इनका काम मतलब होने के बाद वहाँ अन्य लेबर भी थी, काम भाई 3 जगह की लेबर थी, उससे मतलब कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैंने इनको मतलब ये क्या नाम मतलब पर सप्ताह मतलब कभी 50,000 रुपये, किसी सप्ताह 40,000, किसी 42, जो भी मेरे पास जेब में अवेलेबल होते मैं इनको राशन के लिए मतलब हर सप्ताह देता रहा। उसके बाद जब हमको लगा कि भाई हमारा काम अब लगभग मतलब होने वाला है, और जो हमारे पास मतलब जो क्या नाम मतलब जाडोल की लेबर वो और एमपी की लेबर जो मतलब डेरा डाल के साइड पे रहती है, तो ये लेबर जैसे 2 टाइम काम करती है, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, फिर भोजन करके 1-2 घंटे रेस्ट करके शाम तक काम करती है। उस अकॉर्डिंग फॉरेस्ट में और जो लोकल लेबर है उस जैसे उसी गांव की लेबर है वो मतलब एक बार ही काम करती है 6 बजे से 12 बजे तक। तो वो एक ये क्या नाम मतलब फिक्स मानदेय पे और फिक्स नाप पे वो 250 रुपये का एवरेज काम निकाल के अपने घर जाती है। आधा टीम मतलब टाइम जो 12 बजे के बाद अपने जानवरों को अवेरते हैं, अपने घर का काम करते हैं, अपने मवेशी को देखते हैं। इस हिसाब से वो 250 रुपये तक का ही काम करते हैं। और जो डेरा डाल के जैसे एमपी की लेबर है, जाडोल की काथोड़ी जनजाति की जो लेबर है वो साइड पे मौके पे ही रहती है अपने क्या नाम मतलब फैमिली के साथ। वो जैसे मतलब दो टाइम काम करती है, और उनकी दहाड़ी जैसे कम से कम एक लेबर से 500 रुपये की ज्यादा बनती है, क्योंकि वो 2 बार काम करते हैं, जो नाप भी 2 बार देते हैं, तो ये भी नाप 2 बार भी देते थे। तो इनका काम हम क्या है, काम कंप्लीट होने के बाद या बीच बीच में 5-10 दिन में नापते हैं। तो हम जो एंडिंग का पूरा नाप लेने गए लास्ट साइड का, उस दिन मैं इनको इनके डेरे पे जाके 50,000 रुपये एक मेट को दिया। इसमें मतलब क्या नाम मतलब सुनील भैया एक मेट है, दूसरा मेट है लालजी लोनी। एक को 42,000 रुपये दिए, एक को 50,000 रुपये दिए। फिर ये क्या नाम उसी दिन हमने काम को नापा था। तो काम नापते हुए हमने सुबह से काम नापना स्टार्ट किया, हमको 3-4 बज गई। तो मैं भी थक गया, लेबर भी थक गई। लेबर में मतलब सभी लेबरों ने भी यूँ कहा कि अब अपन हिसाब आज नहीं करते हैं, सुबह हिसाब करेंगे। जब सुबह में एक अंदाजा था मेरे को कि इतना पेमेंट बनेगा, वो पेमेंट मैं लेके इनको देने गया, तो मेरे पहले वहाँ डेरे गायब थे। फिर मैंने इंक्वायरी करी और इस तरह का पता लगा। फिर उदयपुर से फोन आया कि लेबर तो कलेक्टर के सामने आके बैठ गई। तो फिर मैं भी वही पैसे लेके रेगुलर कलेक्ट्री में 3 तारीख से 7 तारीख तक, आज 7 तारीख है, वो लेके घूम रहे हैं। और मतलब इसी मैटर का जैसे कलेक्टर साहब ने इनको समझाया, मतलब वहाँ के स्टाफ ने, फिर मतलब डीएफओ साहब ने समझाया, लेबर कोर्ट के जो 2 क्या नाम मतलब प्रतिनिधि है उन्होंने समझाया, लेबर हेल्पलाइन, हाँ लेबर हेल्पलाइन के। उसके बाद ये मेट और इनको भी समझ में आया कि हम कहीं न कहीं इस भ्रांति में है कि रेट हमको ज़्यादा मिल जाए। तो अब उस बात पे ये सहमत हुए, और मेरा जो बिल आ रहा है वो उसके इनके माप और बिल के अकॉर्डिंग इनको पैसे मतलब दे रहा हूँ, अभी जो समझौता हो रहा है उसके बाद। इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो सबसे बड़ा नुकसान मजदूरों को भी और आपको भी हुआ है, मुझे लगता है। मुझे तो जैसे भाई जो मेरे पास अन्य साइड में जैसे गांव की लेबर है या मतलब वो जाडोल की कथोड़ी जनजाति है, मतलब उन्होंने एक मौखिक बात को माना। उसके बाद मैंने सबक लेते हुए अभी मेरे पास जो भी लेबर जहाँ की भी काम कर रही है, मैंने सबसे एग्रीमेंट कर दिया, और वो उस बात से संतुष्ट है। क्योंकि मेरे को भी इससे सबक मिला कि मतलब बिना एग्रीमेंट से लेबर से काम नहीं कराना चाहिए। भाई वो संतुष्ट है तो ही काम करे। मैंने सबको ये भी कहा, आप इस रेट में संतुष्ट हो तो ही काम करो, नहीं तो मैं भाई जैसे मैं भी लिख के दे देता हूँ कि मतलब इस रेट में लेबर उपलब्ध नहीं है और इस नाप को लेबर नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमने अभी जो मेरे पास दूसरे हैं, तो आज मैंने जाडोल के मतलब 2 टीमें थी अलग अलग, उनको भी मैंने मतलब सुबह रवाना करके होली के सीजन के हिसाब से साइड बंद करी। उनको भी उनका जो पेमेंट बन रहा था वो दे दिया। वो अभी जाडोल के लिए निकल गए, और उसके बाद मैं यहाँ मेहता पार्क में आया। इस समझौते में हम ये क्या नाम वार्तालाप कर रहे हैं।
क्या इनकी नीति रहेगी? आप तो पैसे दे देंगे, क्या ये बांट पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या ये समन्वय कर पाएंगे आप? वैसे जो हम लोग जो लेबर को है ना, मौके पे जाके पर लेबर को मैं ही बांटता हूँ। और मेरी भी इच्छा थी कि मतलब ये लेबर हमारे से जो मतलब यूँ अनबन हुई, उससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि मौके पे ये जाके पर लेबर का हिसाब सही तरह से नहीं होगा। लेकिन इसमें हमको ये भी जानकारी मिली कि मेट की चालाकी की बात पे ये लोग अपने आप को सबने बदल दिया, वो सब एक हो गए और मेरे को अपने आप को अकेला कर दिया। तो अब जैसे मैं भी जैसे ये क्या नाम, मतलब ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं इनके मौके पे जाके इनको एक एक लेबर को नहीं बांट सकता हूँ। बाकी जैसे काथोड़ी जनजाति की है या उस मतलब साइड के आसपास जो लेबर है, वो मैं वहाँ के लोकल मेट या उन लेबरों में समझदार आदमी को साथ में रह के उसी जगह हम पेमेंट को मतलब बांटते हैं। वो लोग संतुष्ट होते हैं, फिर हम सब साथ में बिखर जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो लेके आता है प्रतिनिधि, वो पैसे लेके भाग जाता है और वो लेबर लटक जाता है। नहीं, ऐसा तो मैंने सुना है, पर मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद जैसे मतलब पेमेंट को बांटता हूँ, पहले पेमेंट करते करते इसके अलावा भी मैं मतलब अन्य विभाग में काम करता हूँ, तो मैं कभी भी मतलब किसी मेट के हाथ में पूरी लेबर का पेमेंट नहीं देता हूँ। भले मेरे को टाइम लगता है, पेमेंट देने में देरी हो सकती है, लेकिन मैं पेमेंट को मेरी उपस्थिति में पर लेबर को मेरे हाथ से ही मतलब बांटता हूँ। लेकिन ये जो अब जैसे एमपी की लेबर है, तो इनको होली की वजह से इनको भी निकलना है। दूसरा, अब हमारे अनबन हो गई है तो वो मेरे हाथ से नहीं लेंगे, इसलिए जो भी यहाँ जो प्रतिनिधि बैठे हैं, जैसे हमारे प्रसाद रेंज के रेंजर साहब रामचंद्र जी राठौड़ हैं, एसीएफ मैडम चौधरी जी हैं, लेबर हेल्पलाइन के 2 प्रतिनिधि हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो अभी ये तो जैसे उनके, हालांकि अभी ऐसा समझौता जो मतलब मौखिक हुआ है, उसमें ऐसा हुआ है कि हम कुछ पेमेंट तो उनके अकाउंट में डाल रहे हैं, जो ये क्या नाम मतलब फिक्स राशि अभी जैसे वो मेरे को बताएंगे वैसे मेरे को पता लगेगा। शायद लेबर लाइन अगर बीच में नहीं होती तो क्या लग रहा है आपको, बिगड़ जाता मामला? लेबर लाइन का मतलब अच्छा समझौते में जो प्रतिनिधि है उनका अच्छा रहा, मतलब अपन और मेरे मन में स्टार्ट से था ना, मैं साइट पे गया, पूरा पेमेंट जो मतलब मेरे माप के अनुसार था मैं लेके गया था, तो मैं वो पेमेंट उसमें बीएसआर दर से अब जो पैसा दे रहे हैं, जो इनके फॉरेस्ट की बीएसआर का लेबर रेट जो मतलब तय करी है और उस माप के अकॉर्डिंग जो हमको मिलता है, उसमें मैं 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। शायद मेरे को ऐसा भी ज्ञात है कि उसमें 5% जो इनकम टैक्स कटता है, वो भी जैसे अभी हम जो रोकड़ा पैसे दे रहे हैं उसके साथ वो तो निकल जाएगा, तो वो इनकम टैक्स मतलब इनका जो पेमेंट बन रहा है इनकम टैक्स भी मेरे जेब से देना पड़ेगा। दूसरा, जो जीएसटी मतलब राज्य सरकार और मतलब केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी, वो भी मेरे को मेरे जेब से देनी पड़ेगी, या अन्य जगह जो मेरे पास पैसा शेष रहेगा उसमें से देनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस बात पे अपने आप को वचनबद्ध हूँ कि मैंने जो स्टार्ट में 3 तारीख को जैसे उदयपुर कलेक्ट्री के सामने मतलब जिन्होंने मतलब जिन भी पत्रकार महोदय ने मेरा इंटरव्यू लिया, शायद उन्होंने वो क्या नाम मतलब वायरल किया कि नहीं किया, मैंने स्टार्ट से एक ही बात करी, अगर लेबर मेरे से असंतुष्ट हुई है तो मैं मेरे हिस्से में इन जो नाप के अकॉर्डिंग जितना पैसा आ रहा है वो मैं इन लेबर को देने के लिए तैयार हूँ, और मैं आज भी उसी बात पे सहमत हूँ। आगे भविष्य निधि में क्या विभाग को सुझाव देने चाहेंगे? और दूसरा, हमारा एक मतलब सुझाव है, जैसे मैं क्या है मतलब क्या नाम मतलब पंचायती राज संस्थाओं या पंचायत में भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूँ। मैंने ये मेरी जिंदगी में अनुभव किया है कि लेबर, जैसे पहले मैं ठेकेदार हूँ, अभी लेबर मेरे से असंतुष्ट है, लेकिन लेबर का मैं अहित नहीं चाहता हूँ। अभी जैसे मेरे को फर्स्ट दिन एक पत्रकार महोदय ने कहा कि 250 रुपये में क्या आदमी की जिंदगी जैसे दाढ़ी या दिन का खर्चा हो जाता है, तो मैं उन पत्रकार महोदय से भी ये कटाक्ष करना चाहता हूँ कि रोजगार गारंटी में जो लोग उदयपुर जिले या राजस्थान में कहीं भी काम करते हैं उनके 180 रुपये भी माप के अकॉर्डिंग पैसा आता है, तो क्या पत्रकार महोदय ये चीजें भी अभी मतलब ये मतलब धरातल पे मौके पे जाके उनको देखनी चाहिए।
मतलब पर पंचायत में या पंचायत समिति में जहां लेबर चल रही है उनके पेमेंट के बारे में अगर ये जानकारी लेते तो वो पत्रकार महोदय मेरे 250 रुपए के जो माप के अनुसार है, हर जगह लेबर का जो मतलब सरकारी संस्थाओं में जो काम होता है वो माप के अकॉर्डिंग मतलब पैसा आता है। तो उनमें मेरे ज्ञात में है, क्योंकि मेरी पत्नी 2 बार सरपंच रही है, दूसरा मेरे मम्मी अभी पंचायत समिति सदस्य है, मैं भी पंचायती राज में या किसी मतलब दल में पदाधिकारी हूँ, तो मेरे को पंचायती राज का भी ज्ञान है, कॉन्ट्रैक्टर का भी ध्यान है। इससे मैं स्टार्ट से इस बात से सहमत था, जो मेरे को अलग अलग संगठनों ने मेरे को दबाव बनाने का भी बात करी। कुछ संगठन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपको कॉन्ट्रैक्टर होने का ज्ञान नहीं था तो आप कॉन्ट्रैक्टरी मतलब क्यों करते हो। मैंने उन मतलब जैसे आदमी क्या नाम मतलब व्यक्ति की आवाज भी नोट की क्या नाम मतलब रिकॉर्ड की। मैंने कहा भाई साहब हम अगर मतलब कॉन्ट्रैक्टर का नहीं, उन्होंने थोड़ा सा मेरे नाम पे बसंती लाल मीणा था तो उन्होंने मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। तो मैंने उनसे बताया भाई साहब हम क्या आदिवासी या ट्राइबल होने के साथ क्या हम कॉन्ट्रैक्टरी नहीं कर सकते। तो फिर वो जो व्यक्ति थे दोबारा इस मतलब समझौते लाइन से हट गए। तो ऐसे कई लोग आए और उन्होंने हम जैसे हमारे साथ लेबर की बात सुन के, क्योंकि लेबर ने जो डिमांड रखी थी वो 51 लाख रुपए की थी और उन्होंने जो BSR है उससे कम से कम 4 से 5 गुना रेट बता दी थी। तो वो उनके कैलकुलेशन में 51 लाख बैठ गई थी। लेकिन जो फिर अधिकारियों ने हमारे को वर्क ऑर्डर दिया, BSR दिया, लेबर को भी समझ में आया, लेबर को कहीं न कहीं भ्रांति हुई थी। अब वो भ्रांति स्टार्ट में थी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में मौके पे अपर साइड पे स्थानीय लेबर भी थी, कतौड़ी लेबर भी थी, जाम्बुआ की लेबर भी थी। तो वो लोग आज भी हमारे पास काम कर रहे हैं, नाप के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। जो बाहर के रहने वाले लोग हैं वो कम से कम जो माप है उससे 1.5 या दुगुना काम करते हैं, तो उनकी दहाड़ी कम से कम 500 रुपये या 600 रुपये बैठ जाती है, वो नाप के अकॉर्डिंग बैठती है। आपको क्या लगता है कि खाते की प्रक्रिया को सरकार को बदलना चाहिए, एक बटन दबाया सबको पैसा चला जाए, इस तरीके का कोई होना चाहिए? हाँ, ये इस तरीके का दूसरा मेरा मानना है कि सरकार जैसे है ना, जो भी काम का ऑर्डर या वर्क ऑर्डर करती है उसका उनके पास पैसा अगर सफिशिएंट है उतने ही टेंडर जारी करने चाहिए। फिर क्या है कि हर जैसे अभी आज का मैटर था, हमारे पास जैसे पैसा मतलब उस बिल का नहीं आया था, लेकिन अभी समझौते का जैसे ही हमारे यहाँ बात हुई तो मेरे मोबाइल में मैसेज आए कि मेरे जितने बिल लगे थे वो टोटल पैसा मेरे पास आ गया। और मैं जो पैसा लेके घूम रहा था वो मैं 7% ब्याज पे लाया, तो मेरे को 7% ब्याज वो भी देना है। और दूसरा इनकम टैक्स का अब समझौते पे बात होती है तो कहीं न कहीं एक पार्टी को झुकना पड़ता है, तो मैं झुका और मेरे मुंह से जो निकल गया उस बात पे आज भी मैं वचनबद्ध हूं कि मैं जो भी बिल में अकॉर्डिंग इनके नाप है उतना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। उसमें न तो इनकम टैक्स काट रहा हूं, न GST काट रहा हूं, न मेरा मेहनता न काट रहा हूं। इसलिए मैं अन्य लोगों से भी ये मतलब समझाइश कर रहा हूं कि मतलब किसी भी चीज में एग्रीमेंट जरूरी है। वो मेरी भी गिल्टी थी, लेकिन मौखिक एग्रीमेंट की बात हमने की थी और इनके पहले जो दूसरी लेबर थी वो इनको भी बताया। और इनको जो उदयपुर जो कॉन्ट्रैक्टर लाए थे दिलीप जी भाई साहब, उनके वहां पहले जाम्बुआ की लेबर कर रही थी, वो जाम्बुआ की लेबर से ही, वो जाम्बुआ भी MP की लेबर है और ये भी MP की लेबर है, तो उन्होंने 250 रुपये पर जो नाप है उसके अकॉर्डिंग बात हुई थी। लेकिन अब वो कहीं न कहीं या तो इनको साइड पे अन्य आदमी द्वारा भड़काया गया, वो मेरे ज्ञात में नहीं है। इसलिए अब इसके लिए मतलब इतना ही काफी है। समय पे अब अन्य मेरे काम होंगे, उसमें मेरे को सबक लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बसंती लाल जी। हालांकि काफ़ी प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ी, आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक भी कष्ट इसमें हुआ है। कहीं न कहीं मजदूरों का कम सुनना, गलत सुनना, भ्रांति फैलना, ये इसका बहुत बड़ा कारण रहा है।
इसीलिए आज हमें भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया, प्रशासन को कटहरे में खड़ा कर दिया और मजदूरों के हित की बात की। और सारे लोग निंदा कर रहे थे, ठेकेदार के प्रति कमेंट्स कर रहे थे कि ठेकेदार को सज़ा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। कई तरह के कमेंट्स आए थे। उन कमेंट्सों को ठेकेदार जी ने क्लियर कर दिया है कि इनकी कई मंशा नहीं थी कि ये मजदूरों का पैसा रखा रहे। इनकी तो मंशा थी कि मजदूरों को पैसा मिले। सरकार की नीति ऐसी, क्या करे सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए कि जिससे इन मजदूरों को शाम को एक बटन दबाते ही पैसा चला जाए। ये तो सब चाहते हैं। लेकिन आज समझौता हुआ है और समझौते में आशा करते हैं कि आज इनको राजी खुशी इनका पेमेंट मिल जाए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। स्वयं ठेकेदार जी ने बता दिया है कि आगे लिखा पढ़ी करने की ज़रूरत है। आज के बाद बहुत बड़ा सबक लिया है, क्योंकि ये 5 दिनों का जो संघर्ष रहा है ये वास्तव में नगर के हर एक प्रबुद्धजन को हिला के रख देने वाली घटना है। कहीं ना कहीं जिले की छवि जो है वो धुंधली करने की घटना है। और अब ये मजदूर जो है सब यहाँ पे मौजूद है और शीघ्र इनको भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। सारे लोग यहाँ मौजूद है और किसी न किसी सहमति से माने हैं। लेबर हेल्पलाइन का यहाँ पूरा सहयोग है। वकील साहब, क्या कुछ ये 5 दिनों का घटनाक्रम रहा, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। हाँ जी, नमस्ते। मध्य प्रदेश से लेबर आई थी, उन्होंने प्रसाद में काम किया गया था और मजदूरी भुगतान से लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो हमारे अरावली संगठन से गोविंद जी का फोन आया था लेबर लाइन टोल फ्री नंबर पे। हम दोनों वहाँ पर गए, रेंजर साहब से मिले, ठेकेदार जी से मिले, वास्तविकता समझी और उसके बाद में इन मजदूरों से बात करी और श्रमिकों के साथ में हम वन विभाग के अधिकारी महोदय हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास में गए थे और उन्होंने हमें ये बताया गया कि जो सरकारी रेट आ रही है वो रेट ही हम उन मजदूरों को दे देते हैं और उसके अंदर जो भी सरकारी टैक्स है कटता है वो कट के भुगतान कर देंगे। तो मजदूर सहमत हो गए थे। उसके बाद में मजदूरों से कल हमने सर के सहयोग से और हमारे साथी राजेंद्र जी सर का सहयोग से हमने हिसाब किताब निकाला था। उसके अंदर हिसाब में सहमति हो गए थे, परंतु जो माप का जो था उन्होंने वो अगर नहीं मिला था उनके, तो उस पर थोड़ी कल भी बहस चली थी, बात नहीं हो पाई थी। तो आज फाइनली हिसाब किताब हो गया है और सर के सहयोग से और ठेकेदार जी का सहयोग से उन्होंने बताया घाटा भी जा रहा है, तो भी कुछ जो रेटें थी वो बढ़ा के और प्रति साइड का 5-5 हज़ार रुपये अधिक उन्होंने भुगतान कर दिया गया है। और अभी हमने फाइनली समझौता कर ही दिया और अभी समझौता पत्र पे साइन करवा रहे हैं और लिख रहे हैं। और आज सभी जो मजदूर हैं, 150 मजदूर हैं, वो वापस इनके घर की ओर रवाना करेंगे। और साथ ही आज लेबर लाइन जो टोल फ्री नंबर है उन सभी मजदूरों को अगर देंगे, कहीं भी काम करने जाएं, पैसा नहीं मिले, समय पे नहीं मिले, है ना, अपने पेमेंट की कटौती हो, सरकारी रेट से अगर कम मिले, तो किसी भी राज्य में जाओ इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम हमारे यहाँ से टेलीफोनिक मध्यस्थता के लिए बातचीत करते हैं और मध्यस्थता में अगर ओके नहीं हुआ तो आगे क्या लीगली प्रोसेस करना है वो हम बताते हैं। एमपी की लेबर लगभग पिछले 2-3 दिन से कलेक्टर बैठी है, तो हम लोग भी वार्ता के लिए तैयार थे। हमने 2-3 दौर की वार्ता भी की थी, लेकिन उनको ऐसा कोई मध्यस्थ व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था जिसके माध्यम से ही हमसे बात करे। हमने 1-2 बार इनसे डायरेक्ट बात करने की हमने एक बात भी की, लेकिन वो हमारी बात में समझ नहीं थे। फिर लेबर लाइन वाले आए जिन्होंने हम परसों शाम को ही हम लोग मिले थे। फिर उसके बाद इन्होंने दोनों पक्षों की बात को समझा कि वो पक्ष क्या कह रहा है, मजदूर पक्ष और वन विभाग का ठेकेदार का पक्ष क्या है। दोनों पक्षों के बातचीत के बाद इन्होंने फिर हम डीओपी साहब से और मुझसे आके बात की। फिर हमने बताया कि अपन लीगली जो अंतिम जो ये अपन जो रेट है, जो हमारे बीएसआर रेट होती है, उस पर अपन अगर सहमति बना सके तो बना सके। फिर उन्होंने इस बात को लेकर लेबर के पास गए और लेबर ने बाद में समझा कि बीएसआर रेट जो ठेकेदार को प्राप्त हो रही है उस रेट पे आपको भुगतान करवा सकते हैं। और इन्होंने इस बात को लेबर तक पहुंचा और लेबर उस बात पे एग्री हुए। और आज वर्तमान में जो कुछ चीज़ें जो मफ्ती में परेशानी आ रही थी उसको भी हमने आज सभी ठेकेदार को और लेबर को बुला के और आपसी सहमति से इसका सुलझा दिया है मामला। और लेबर लाइन का इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा इन लोगों ने मामले को सुलझाने के लिए। और पिछले 4 या 5 दिन से लगातार लेबर के साथ अपना सहयोग दे रहे हैं, अपनी पूरा दिन अपना निकाल के, अपना समय निकाल के यहाँ पर इनको इस मामले को सुलझाया है। तो हम लोग इनके भी आभारी हैं कि इन लोगों ने इस मामले को मध्यस्थता करके सुलझाया। कहीं न कहीं जिले के सांसद का भी एक दबाव रहा है, एक प्रत्यक्षता में बड़ा किरदार रहा है।
नहीं, राजनीतिक तो देखो, अगर कोई मजदूर अगर कुछ होता है तो राजनीतिक तो अपने अपनी मदद तो इनको करते ही हैं, तो उन लोगों का भी सहयोग रहा है और सभी के सहयोग से जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे डीओपी साहब ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, हमारे सीसीएफ साहब के प्रयास है और सभी लोगों, ठेकेदार लोगों ने भी हमारी बात को माना है, मजदूर लोगों ने भी अपनी बात माना है। इसके अलावा जो राजनीतिक हमारे पास आए उन लोगों ने भी, हमने उनको जो बात बताई उन्होंने इस बात को समझा है, तो सभी लोगों के आपसी सहयोग और समन्वय की वजह से इतने बड़े मैटर को हम सुलझा पाए। क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ये भुगतान प्रणाली, मजदूर प्रणाली में क्या कुछ समझ पाए आप? मेरा तो ये मानना है कि जब भी अगर ठेकेदार और मजदूर के बीच में कभी काम चालू हो तो सबसे पहला काम ये है दोनों के बीच में जिस रेट पे काम किया जा रहा है उसको एक इकरारनामा या जो भी स्टाम्प के माध्यम से पहले ही, सबसे बड़ी समस्या इसमें यही था कि दोनों के बीच में कोई इकरारनामा नहीं था कि हम किस रेट पे कार्य करेंगे, मजदूर अलग कर रहे, ठेकेदार अलग कर रहे। तो मेरा तो दोनों पक्षों से ये सुझाव है, भविष्य में कभी भी काम करे तो सबसे पहला इकरारनामा करें कि हम किस रेट पे और किस दर से काम करवाएंगे, तो फिर भविष्य में मामला उठे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रेंजर साहब। तो आप देख पा रहे हैं कि आज मज़दूरों को अपना भुगतान मिलना है, सभी की लिस्टिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि सभी को अपना पैसा जो है मिल सके, और इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी बनाया गया है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा और सभी को भुगतान करेगा। तो ये अच्छी बात है कि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएँ नहीं है, उसका भी जो है पूरा ध्यान रखा जाए। और राजेंद्र जी शर्मा आजीविका ब्यूरो लेबर हेल्पलाइन से यहाँ पर मौजूद है और लगातार 3 दिन से आप लोग करें और 5 दिन से हम लोग, मैं और महेंद्र गिरी जी, हम लगातार मज़दूरों पर नज़र बनाए हुए ताकि इनको मेहनत का इनका पैसा जो है वो मिल पाए। तो ये सारी बात को लेकर आज ये लास्ट दिन है, 5वां दिन है और आज ये मध्यस्थता पर पहुँचे हैं। आप भी सभी को क्रम वाइज किसी को कैश दिया जाएगा, कुछ पैसा जो है इनके खाते में डाला जाएगा। तो ये क्रम शुरू हो चुका है। तो नगर में ये 5 दिनों तक ये चर्चा का बहुत बड़ा विषय बना रहा, जिसमें जगदीश राज श्रीमाली जी, सैमसंग भगोरा, अमित खराड़ी और कई ऐसे प्रबुद्धजन हैं जिन्होंने मज़दूरों के हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। और महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सांसद मन्ना लाल जी रावत की रही, जो इन्होंने मज़दूरों को आकर उपदेश दिए, समझाइश किया, तो वो एक बहुत बड़ा सराहनीय रहा। और वो स्वयं चलकर विभाग में इन सब का समझौता करवाया, ये सबसे बड़ी बात रही। सांसद महोदय जी का भी धन्यवाद देते हैं कि इन मज़दूरों के भुगतान अति होने वाला है। ये जो विवाद चल रहा था मजदूरों को और इनको काम को लेकर, पहले चूंकि ठेकेदार और इनके जो बात हुई है मजदूरों के, उस अकॉर्डिंग तो इनका प्राइस 10 लाख के आसपास बैठ रहा था। लेकिन वन विभाग की मौजूदगी में और लेबर हेल्पलाइन वालों के मौजूदगी में ये पैसा बढ़ा के, अकॉर्डिंग टू द राजस्थान सरकार मॉडल्स, RDF मॉडल्स होते हैं हमारे, RDF फर्स्ट, RDF सेकंड, इनमें बाकायदा हर चीज़ के रेट दिए गए होते हैं कि भाई ट्रेंच का रेट इतना है, गड्ढों का इतना है, कंटूर डाइक्स का इतना है। उस अकॉर्डिंग करवा के 16 लाख के आसपास समथिंग रेट बना है और इसी बात पे मध्यस्थता बनी है कि इनको 10 लाख से बढ़ाकर 16 लाख के आसपास पैसे मिले ताकि मज़दूरों को अपना पेमेंट मिले। और इस बात पे सही तरीके से मध्यस्थता हो गई है। फिर भी अगर इनको लगता है कि पर साइट इनका इतना नहीं बैठ रहा, कहीं ऊंच नीच हो रहे हैं, तो ठेकेदार प्लस 5,000 पर साइट देने के लिए राजी हो गए हैं। और ये सब करके आज लिस्ट बना के हम इस तरीके से ये मध्यस्थता करवा रहे हैं कि हर लेबर को अपना पक्ष मिले। आखिर मैम, ये इस प्रकार की घटनाएं की बड़ी, जो आज खुद आज स्वयं धरती पे बैठकर इनका न्याय क्यों करना पड़ रहा है, आखिर ये भ्रांतियाँ होती क्यों? इन भ्रांतियों में ये रीज़न हो सकता है कि एक तो लेबर दूसरे स्टेट से है, लेबर को क्लियर नहीं होता कि उनको कितना काम और उनको कितना भाई लेबर दर है जितना वो मिले। तो ये आज पहला विवाद है इनके लिए। अगर इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है तो अगली बार जब ये काम करेंगे तो इनको अब ये मार्ग पता चल गया भाई इनकी इतनी मजदूरी होती है। और जब सरकार जब किसी ठेकेदार को ठेका देती है तो जब वो ठेकेदार इस दर का होता है कि भाई आपको ये इतना रनिंग मीटर ट्रेंच है तो ये, ना कि वो मजदूरी के अकॉर्डिंग। तो एक तो दिमाग में इस चीज़ की भी अब इनके क्लियर हो गया। और अब यही मुद्दा कल को आगे के भी कोई लेबर काम करे तो उनके भी क्लियर रहेगा भाई इनको डेली वेज के हिसाब से ये नहीं है। अगर एक ही दिन में ये ज़्यादा रनिंग मीटर ट्रेंच खोल रहे हैं तो उनको उस अकॉर्डिंग पैसा मिला है। इनके माइंड में ये क्लियर नहीं था कि भाई हमारे डेली वेज के हिसाब से मिला है या उस अकॉर्डिंग। बाकी अब ये
मीडिएशन सही तरीके से हो गया है। बोल रही थी कि लेबर ये मुद्दा क्यों बना, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दोनों पक्षों के बीच में लिखित समझौता नहीं था। तो भविष्य में हम भी लेबर को भी और साथ में ठेकेदार को भी हमने पाबंद किया है कि भविष्य में जब भी कोई भी कार्य नया कार्य चालू कराया जाए तो उससे पहले लेबर और ठेकेदार के मध्य एक लिखित समझौता हो जाए कि हम किस दर पे कार्य करने के लिए तैयार है, ताकि भविष्य में ऐसा मुद्दा बने नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि दोनों के बीच में कोई लिखित समझौता नहीं था, तो हम किसकी बात को माना जाए। इसमें जो पुरानी एक लेबर काम कर रही थी, जो 20 रुपये प्रति 250 रनिंग मीटर काम कर रही थी, तो उस अगर दर से देखें तो इनका पेमेंट 10 लाख के आसपास बन रहा था, जो अभी हमने फिर ठेकेदार हमारे BSR रेट से हमने इसको टैली किया और BSR रेट से लगभग 15,84,000 पेमेंट बना है। तो हम उस रेट पे अभी दोनों को, ठेकेदार को और लेबर दोनों को इस पे सहमत हो गए हैं। साथ में ठेकेदार ने प्रति साइड 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा भी देने का वादा किया है। तो कुल मिला के 16,10,000 रुपये अभी अंतिम समझौता हुआ है। अभी लेबर को कुछ पेमेंट कैश से दिया जा रहा है, कुछ चेक से दिया जा रहा है और उनको अभी उनके प्रति व्यक्ति वो कितना लोगों ने काम किया, कल भविष्य में हो सके ये घर पे जाके कोई लेबर बोल दे कि मुझे पेमेंट नहीं मिला है, तो इस वजह से हम उसको भी इंश्योर कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने काम किया है अंतिम व्यक्ति तक पेमेंट पहुंचे। उसके लिए अभी हमें अंतिम और हम कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं मजदूरों की मध्यस्थता हुई है और इनको अपना भुगतान मिल चुका है, विभाग के सहयोग से मिला है और सभी ने इसमें दिल लगाकर, तो आप देखें कि मजदूरों को पैसा मिला है और सारे मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मजदूरों में यहाँ विवाद फैला रहा, इसीलिए ये मामला बढ़ता रहा, क्योंकि मजदूर कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो श्रमिक अपना अपना साइन कर रहे हैं, समय आ गया है, जल्दी भुगतान होने वाला है। आशा करते हैं कि इनको जल्दी भुगतान हो जाए। सभी देखिए छोटी छोटी बहनें इंतज़ार कर रही है, सभी को एक बार भुगतान हो जाए। अरे है, अरे यार मेरे इंग्लिश से दस खत्म करते लौड़े थे ना पढ़ा तो आखिर मामला सुलझा है और सभी माताएं बहनें सब दस्तखत कर रही हैं। सब विभाग का बड़ा भूमिका यहाँ रही है और सभी मजदूरों को अपना पैसा जो है वो मिलने वाला है। दीवान के नाम बता दो मार भैया। तो लंबे संघर्ष के बाद आखिर वो समय आया है कि सब अपना अपना सिग्नेचर कर रहे हैं। उदयपुर से ये बड़ी खबर निकल रही है, जहां प्रवासी श्रमिकों को उनकी मेहनत का पैसा मिल चुका है। आखिर वन विभाग और लेबर हेल्पलाइन, ठेकेदार आदि मध्यस्थता के माध्यम से मजदूरों को अपना मेहनत का पैसा मिल चुका है। सभी मजदूर परिवार मान चुके हैं। सभी मजदूर परिवार लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि हमारे मजदूरी का पैसा दिला दो साहब, और आखिर वो वक्त आया कि आज मजदूर सहमत हुए और सभी अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद थे और रेंजर सहित अधिकारी यहाँ मौजूद थे और सभी ने आज मजदूरों का पैसा ठेकेदार से भुगतान करवा दिया है। सभी मजदूर राजी राजी अपने कुछ घर को लौट चुके हैं और कल सारे मजदूर अपने अपने शहर, अपने अपने वतन, अपने अपने गांव को लौट जाएंगे। कुल मिलाकर मजदूरों का ये संघर्ष
मेहनत जो है वो कहीं न कहीं रंग लाई। मजदूर अड़े हुए थे कि जब तक हमें भुगतान नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। हालांकि ठेकेदार का कहना था कि वह तो पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन मजदूरी मानने को तैयार नहीं थे। आखिर मध्यस्थता हुई और मजदूरों का सारा भुगतान जो है ठेकेदार ने कर दिया है। सभी मजदूर अपने गाँव जा